श्री वारा पुराण 216वां अध्याय। गोकर्णेश्वर और सिंहेश्वर आदि का महात्म। भगवान वारा कहते, मुने, मृग का रूप धारण करने वाले भगवान शंकर जब वहां से आने चले गए तो मुझ सहित उपस्थित सभी प्रधान देवताओं ने पुनः परस्पर विचार करना प्रारंभ किया। उस समय तक भगवान शंकर का सिंह 3 भागों में बट चुका था। देव समुदाय ने यत्न कर वैदिक क्रम के अनुसार भली भांति पृथक पृथक उनकी स्थापना का प्रबंध किया। भगवान वारा की धरनी के प्रति कथन है, देवी व्रजपानी इंद्र के हाथ में सिंह का अग्रभाग था। शक्तिशाली शंकर के सिंह का पिछला भाग ब्रह्मा जी कहते हैं मैंने ले रखा था। फिर देवराज ने तथा मैंने उन भागों को वहीं विधि पूर्वक स्थापित कर दिया। तब देवताओं, सिद्धों, देव ऋषियों और ब्रह्म ऋषियों के प्रयास से वह इस परम विशिष्ट मूर्ति की गोकर्ण नाम से प्रतिष्ठा हो गई। श्री हरि के हाथ में सिंह का मूल भाग पड़ा था। उन्होंने देव तीर्थ से उसकी स्थापना कर दी। वह विशाल विग्रह श्रृंगेश्वर के नाम से वहां सुशोभित हुआ। श्रृंग में 3 रूप धारण करके भगवान शिव विराजते थे। वे उन सभी स्थानों में प्रतिष्ठित हो गए। वस्तुतः वे एक ही अनेक रूपों में अभिव्यक्त हैं। उन्होंने उस मृग के शरीर में अपने सुभागों को स्थान दिया था। फिर उस श्रृंग में 3 प्रकार से विभक्त भागों को स्थापित कर संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न भगवान शंकर उस मृग रूपी शरीर से पृथक होकर हिमालय पर्वत के शिखर पर पधार गए। पर्वतों के राजा हिमालय पर सर्वसम्मत शिव की सैकड़ों मूर्तियां सुप्रतिष्ठित हैं। ये 3 प्रकार के विग्रह प्रभु के एक सींग में ही सर्वप्रथम सुशोभित थे। भगवान शंकर समस्त संसार के शासक हैं। देवता और दानव सभी उन्हें अपना गुरु मानते हैं। उस समय उन सभी ने अत्यंत कठिन तपस्या के द्वारा भगवान शंकर की आराधना की और अनेक प्रकार के वर प्राप्त किए। शलेमेशात्मक वन का समस्त भूभाग चारों ओर से देवताओं, दानवों, गंधर्वों, यक्षों और महोरगों के द्वारा भरा रहता था। तीर्थ यात्रा के विचार से वे वहां आते और प्रदक्षिणा करने में संलग्न हो जाते थे। तीर्थों के दर्शन से फल प्राप्त होता है, यह भावना उनके मन में भरी रहती थी तथा इस क्षेत्र का महान फल भी उन्हें विदित था। प्राय सभी सुरगण जहाँ जहाँ तीर्थ है वहां जाते और उस स्थान से पुनः इस शलमेशात्मक तीर्थ में पधारते थे। एक दिन पुलस्त्य ऋषि का पुत्र रावण भी वहां आया। उसके साथ उसके दोनों भाई भी वहां आए थे। उसने अत्यंत उग्र तपस्या करके भगवान शंकर की आराधना की। वहां सनातन श्री शिव जी गोकर्णेश्वर नाम से प्रतिष्ठित थे। जब रावण ने उनकी असीम शुश्रूषा की तब वे वर देने में कुशल प्रभु स्वयं उस पर संतुष्ट हो गए। ऐसी स्थिति में रावण ने तीनों लोकों पर विजय पाने के लिए उनसे वर मांग लिया। अंत में भगवान शंकर की कृपा से उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। उन परम प्रभु ने रावण की बार बार सहायता की। फिर उसी क्षण त्रिलोकी पर विजय प्राप्त करने के विचार से उसने अपने नगर से प्रस्थान कर दिया। तीनों लोकों को जीतकर उसने इंद्र पर भी अपना अधिकार जमा लिया। इंद्रजीत नाम का उसका पुत्र उसे सहयोग दे रहा था। उस समय बहुत पहले इंद्र ने जो भगवान शंभू के सिंह का अग्रभाग लेकर अपने यहाँ स्थापित किया था उसे अपने पुत्र सहित रावण ने उखाड़ लिया। पर जब वह राक्षस उसे लेकर अपनी पुरी को जा रहा था और सिंधु के तट पर पहुंचा तो उस मूर्ति को जमीन पर रखकर मुहूर्त पर संध्या करने लगा। फिर संध्या समाप्त होने पर जब उसने उसे बलपूर्वक उठाने की चेष्टा की तो वह उसे उठा ना सका और वह मूर्ति वज्र के समान कठोर बन गई। तब रावण ने उसे वहीं छोड़ दिया और लंका की यात्रा की। भगवान वारा पृथ्वी से कहते, महामते, तुम्हें इसी मूर्ति को दक्षिण गोकर्णेश्वर समझना चाहिए। भूतपति भगवान शंकर वहां स्वयं प्रतिष्ठित हुए हैं। ब्रह्मा जी कहते, मुनि, मैंने तुम्हें विस्तार के साथ ये सभी बातें कह सुना। इसी तरह महात्मा गोकर्ण की उत्तर दिशा में भी प्रतिष्ठा हुई है। विप्रेशे जैसे दक्षिण में भगवान सिंहेश्वर की प्रतिष्ठा हुई है, उसी क्रम से उत्तर में भगवान
शैलेश्वर विराजते हैं। बस मैं तुमसे इस क्षेत्र के तीर्थों की महान उत्पत्ति का प्रसंग कह चुका। अब तुम मुझसे दूसरा कौन सा प्रसंग सुनना चाहते हो?